नमस्कार प्यारे साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता है आप लोग वीडियो को देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी आज की कहानी का नाम है बुढ़ापा। अब कान लगाए दरवाजे पर ही खड़े रहोगे या बत्ती बंद करके सोओगे भी, ममता ने तीखे स्वर में कहा। बाबूजी के खांसने की आवाज बहुत देर से आ रही है। लगता है तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, जरा देखकर आता हूँ, बस इतना ही कहना था राजीव जी का कि ममता बिफर पड़ी। देखकर क्या आते हो, ऐसा करो अपना बिस्तर भी वहीं लगा लो, अभी थोड़ी देर पहले तो घंटा भर बैठकर आए हो। अरे उम्र का तकाजा है, और फिर मौसम भी बदल रहा है, ये खांसी जुकाम तो लगा ही रहता है। चुप करके सो जाओ। राजीव जी के परिवार में उनकी धर्मपत्नी, बेटा सूरज जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, जिसका कमरा ऊपर है, बेटी की शादी हो चुकी है, बुजुर्ग पिताजी हैं जिनका कमरा राजीव जी के कमरे से ही सटा हुआ है। अगली सुबह आँख खुलते ही राजीव जी बाबूजी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं सूरज उनके पैर के पास बैठा बैठा ही सो रहा होता है। सूरज सूरज सुबह सुबह यहाँ कैसे? राजीव जी ने सूरज को झकझोरते हुए पूछा। देर रात तक पढ़ते पढ़ते भूख लग आई थी तो किचन में आया था। देखा दादाजी बहुत खांस रहे थे, इसलिए यहीं रुक गया। दवाई से भी आराम नहीं पड़ा तो मैंने कहा भी था डॉक्टर के पास चलने के लिए, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। बहुत दुखी भी लग रहे थे अंदर से। माँ ने कुछ कहा था क्या? सूरज अपनी माँ की आदत जानता था, बचपन से देखता भा रहा था। उनका व्यवहार दादाजी के लिए ठीक नहीं, यहाँ तक कि राजीव और सूरज भी ज्यादा ध्यान रखते तो गुस्सा करती। अब तू तो अपनी माँ की बेलगाम जुबान को जानता ही है, जब बोलने पर आती है तो ये नहीं सोचती कि बाबूजी का कमरा पास ही है, सुन लेंगे तो क्या बीतेगी उन पर। राजीव जी ने आह भरते हुए कहा। तभी बाहर से आवाज आती है, सुबह से ही सेवा चाकरी शुरू हो गई बाप बेटे की। चाय नाश्ता करना है या वो भी वहीं भिजवा दूं? ममता जी ने रसोई से आवाज लगाई। ये तीखे व्यंग्य बाबूजी के भी कान में पड़ते, जिससे उनके मन में जीने की इच्छा खत्म हो जाती और फिर कुछ ही दिनों में शरीर त्याग दिया उन्होंने, जिससे सूरज को बहुत दुख पहुंचा। अपनी मां के प्रति उसके मन में घृणा भर चुकी थी। समय अपनी निरंतर गति से चलता गया और राजीव जी भी एक दिन काल के गाल में समा गए। सूरज अब एक सफल इंजीनियर बन चुका है और उसकी शादी भी हो गई, लेकिन आज भी सूरज को वो सारे ताने, वो सारे उलाहने याद है जो उसके दादाजी को मिले थे। वो अक्सर कहता अपनी माँ से, काश थोड़ी तुम्हारी जुबान मीठी होती तो मेरे दादाजी थोड़ा और जी जाते। खैर, बुढ़ापा तो किसी का सगा नहीं होता, सब पर आता है। ममता जी पर भी आया। अब अक्सर खांसने की आवाज आती है ममता जी के कमरे से, अपनी पत्नी से। अब वो भी यही कहता है, उम्र का तकाजा है, यह सब तो लगा ही रहता है, लेकिन फिर जाकर दवा भी देता है। क्या करे, संस्कार भी तो दादाजी के हैं। लेकिन उसकी निगाहें उन्हें अपनी गलती का हर पल एहसास करवा देती है। नजरें नहीं मिला पाती हैं वो अब अपने बेटे से। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।